लड्डू गोपाल के भक्त दुनिया भर में हैं और हिंदू धर्म के भी सबसे लोकप्रिय देवता भी माने जाते हैं। यूँ तो देश भर में आपको कृष्ण भगवान के कई सारे मंदिर मिलेंगे, लेकिन इसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका बड़े ही प्यारा मनमोहक रूप होता है। भगवान कृष्ण के अनेक रंग हैं, उन्हें अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। उनकी बाल्यावस्था पर भी लोग लट्टू हैं और कृष्ण की इस बाल रूप को लोग बहुत पसंद करते हैं। घरों में भी बाल गोपाल की मूर्ति लाई जाती है। इसके लिए जन्माष्टमी के मौके को शुभ माना जाता है। आप भी अगर अपने घरों में लड्डू गोपाल का स्वागत करना चाहते हैं या घर में बाल गोपाल कृष्ण को रखने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और उनको क्या भोग लगाना चाहिए क्या नहीं, ये भी लास्ट में आपको बताएंगे। लड्डू गोपाल के सभी भक्त चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और जय जय श्री माखन खाने वाले लड्डू गोपाल लिखें कमेंट बॉक्स में। ज़्यादातर घरों में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, इससे लाभ भी होता है, लेकिन इस दौरान सही तरीका भी पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये पता होना ज़रूरी है कि कृष्ण लला की मूर्ति को वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहाँ रखा जाना चाहिए और घर में उसका प्रवेश कब होना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने घर लाने का सबसे शुभ समय कृष्ण जन्माष्टमी का दिन होता है। उसी दिन आप खरीद के ले आएँ। इसके अलावा सावन या फिर भादों में भी कृष्ण की मूर्ति को घर लाया जा सकता है। अब रखें कहाँ? घर लाने के बाद सबसे ज़रूरी पहली ये है कि कहाँ रखें। तो मूर्ति को वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही दिशा है ईशान कोण। इस दिशा में मूर्ति रखने से भगवान लड्डू गोपाल आशीर्वाद देते हैं। घर में जहाँ पर भी लड्डू गोपाल को रखें वहाँ इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें थोड़ा ऊंचा आसन दें और झूले पर भी बीच बीच में कभी कभी बैठाएं और झूला दिया करें। एक बार घर में मूर्ति स्थापित होने के बाद लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा प्रार्थना करना जरूरी है। इसके अलावा इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को आप जहाँ रखें उसके आसपास की जगह पूरी तरह से साफ़ सुथरी हो, वहाँ गंदगी नहीं हो। नियमित सफाई करें। लड्डू गोपाल को सुबह सुबह नहलाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनाना शुभ माना जाता है। उनको तुलसी पत्ता भी अर्पित करें तथा उनको प्रतिदिन आप भोग भी लगाएं। भगवान लड्डू गोपाल को तुलसी पत्ता मंजरी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं इनको क्या लगाएं भोग। जानने से पहले फिर से रिक्वेस्ट, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। लड्डू गोपाल छोटे हैं, उनके लिए आप रात को प्रतिदिन सोने से पहले दूध अवश्य दिया करें उनको, उसका सुला दिया करें। लेकिन दिन में सुबह उनको जैसे आप ड्राई फ्रूट्स लेते या नहीं लेते, उनको कुछ ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दें। उसके बाद आप उनको यह भी ध्यान रखें कि कुछ ऐसी चीज़ें उनको प्याज लहसुन की ना खिलाएं, ज़्यादा तीखी चीज़ें भी नहीं खिलाएं घर में, क्योंकि तीखा भी, वो छोटे बच्चे हैं लड्डू गोपाल हैं, तीखा खाना भी नहीं पसंद है। कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या लड्डू गोपाल को बिस्किट और नमकीन का भोग लगा सकते हैं, तो उसका भी जवाब हम आपको बताएंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल हैं तो हमारे जो छोटे बच्चे खाते हैं, हमें उनको भी खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, आप बिस्किट और नमकीन का भोग लगा सकते हैं। ध्यान ये रखें कि जहाँ से आप खरीद कर लाते हैं विश्वसनीय दुकान हो, लहसुन प्याज का मसाला नमकीन में ना पड़ा हो, और बिस्किट भी साफ़ सफाई और उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि बिस्किट जूठे ना हों। ध्यान रखें, नया पैकेट खोलें तभी उसका भोग लगाएं, और नमकीन भी नया पैकेट खोलें तभी भोग लगाएं। साफ़ सुथरा डिब्बे में बंद रखा हो भोग लगा दें। जूठी या उसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाकी लड्डू गोपाल को आप सब कुछ खिला सकते हैं, केवल ज़्यादा तीखा ना हो, लहसुन प्याज ना हो। प्यार से आप जो भी खिलाएंगे, लेकिन जब भी भोग थाली में रखें, प्लेट में रखें या कटोरी में रखें, ड्राई फ्रूट्स का लगाएं या फिर फ्रूट्स का। तुलसी पत्ता अवश्य रखें
और तुलसी पत्ता के साथ भगवान को आवाहन मंत्र के साथ भोग लगाएं। भोग मंत्र है तुदीयम वस्तु गोविंदम तुमेव सर्वापितम भोगम गृह्णन्नमो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरम। नहीं तो हिंदी में आप कह सकते हैं आओ मोहन भोग लगाओ, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत हो जाए। पूरब से आओ मोहन पश्चिम से आओ, उत्तर से आओ मोहन दक्षिण से आओ, दसों दिशाओं से आओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। इस तरह से भोग लगाते हैं, प्रभु प्रसन्न होंगे और आपके घर में हर समय खुशहाली रहेगी। बड़े ही भोले वाले हैं लड्डू गोपाल, बिल्कुल बालक की नन्हे बालक की तरह इनका ध्यान रखें। इसीलिए मन बहलाने के लिए सप्ताह में महीने में 1-2 बार झूला भी ज़रूर झुलाएं। कमेंट बॉक्स में जय लाला की लिखें और हर